बरादरान इस्लाम, मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, जुमला सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग कि आपके तैयार मोहब्बत आपकी बस्ती में नबीर आला हजरत पीरे तरीक़त पीरे कामिल खलीफा व नवासे हुजूर अमीन शरीयत मुजाहिद सुन्नियत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद अदनान रजा कादरी सदर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ आपके तैयार मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाएंगे। हजरत का खिताब हमें और आपको समाप्त करना है। मेरे भाई, ये मोबाइल अगर जेब में रखें तो अच्छा है, इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो सरकार ताजुश शरीयत रहमत। बेशक, सुभान अल्लाह। खानदान आला हजरत की अजीम शख्सियत को अभी आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। मुबारकबाद के लायक हैं आली जनाब फैजान साहब के जिनकी शादी के मौके पर उनके घर वालों ने इस बज़्म का एहतिमाम इंतजाम इंसिराम किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात कल होने वाली तकरीब और परसों होने वाली तकरीब को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। फरीक़ैन यानी दोनों खानदानों के दरमियान में उल्फत और मोहब्बत अता फरमाए। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, ये आला हजरत का कलाम है, आला हजरत का शेर है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है भैया। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक शायर ने कहा वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। बेशक बेशक, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा ताज़ा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें भाएं, जो तुम्हें पसंद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती। नबी फरमाते हैं निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते जिसने मेरी सुन्नत से इग़राज़ किया यानी मुंह फेरा, सरकार फरमाते फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं यानी मेरे तरीके पर नहीं। बेशक बेशक, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह फरमाता है निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं आज हालात ऐसे हैं
कि जब नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए हम जाते हैं तो उससे पहले न जाने कितनी खुराफातें हम करते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, धर्मपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, एक मुसलमान की शादी और गैर की शादी में फर्क होना चाहिए। अगर गैरों की शादी ढोल ताशे बाजे गाने से शुरू होती है तो मुसलमान की शादी अल्लाह के नाम से शुरू हो और मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। एक मोमिन और गैर मोमिन की शादी में फर्क होना चाहिए। मेरे अजीजों, जरा सोचो तो सही, आज हम शादी के मुबारक मौके पर यहाँ जमा है। हमने ये देखा, एक बाप की तमन्ना ये होती है, एक माँ की तमन्ना ये होती है कि मैं अपने बेटे की शादी अच्छी तरीके से करूं। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, तुम अपने बेटे की जब शादी करने के लिए जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शादी से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो। आपको ना मालूम जब आप पैदा हुए थे तो दुनिया के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए। कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए जो अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आए, हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। कुछ ऐसे भी कि 1-2 साल जिंदा रहे, दुनिया से चले गए। कुछ ऐसे भी कि जिनकी 10-20 साल की उम्र हुई, दुनिया से चले गए। और आपने सुना भी होगा, न जाने कितने ऐसे कि जिनकी शादी आने वाले कल को है, आज रात में उनका इंतकाल हुआ। मेरे अजीजों, सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर तुम्हें औलाद से नवाजा है, अल्लाह ने अगर तुम्हें इतनी लंबी जिंदगी अता फरमाई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की बारगाह में सजदे में रख के सर रख के, अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख के अल्लाह की इबादत करो कि मौला तूने मुझे ये दिन देखने के लायक बनाया। न जाने दुनिया में कितने बच्चे पैदा हुए, न जाने कितने चले गए, न जाने कितने शादी से एक दिन पहले चले गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा इस लायक हुआ कि अल्लाह ने तुम्हें ये दिन देखने के लायक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि शादी ब्याह के मौके पर खुराफातें करना चाहिए। आज हम देखते हैं निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। अगर बेटा शरीयत के खिलाफ अगर शादी के मौके पर कोई काम करता है तो हमने देखा वालिद कहते हैं कि हमने तो समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमने ये देखा शादी को चंद दिन गुजरते हैं, एक वही बेटा जो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, शादी के चंद दिनों के बाद माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामियाओं, मैं आपको बताता हुआ चलो, तुम अपने घर में जो दुल्हन लेकर के आ रहे हो, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने पेश करूं। आज हमारा मामला ये है कि हम जब शादी के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए जाते हैं तो हम लड़की का जो स्टेटस देखते हैं, लड़की के माँ बाप का स्टेटस देखते हैं कि लड़की वाला कितना मालदार है, लड़की वाला हमें क्या देगा, हमारे बेटे की बारात की अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ो करेगा या नहीं करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम तरजीह देते हैं कि बच्ची स्कूल और कॉलेज में कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आओ मैं आपको बताता हुआ चलो, हदीस पाक का मफहूम मैं आपको बताता हुआ चलो। मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम रिश्ता यानी जब अपने बेटे का रिश्ता करो तो लड़की को उसके हुस्न जवान को मत देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसकी मालदारी को मत देखो, नबी फरमाते हैं उसकी दीनदारी को देखो। दीनदार लड़की को तकवीयत दो। अगर लड़की दीनदार है तो अगर जब वो गरीब है लेकिन अपने बच्चे का रिश्ता उसी से। सुभान अल्लाह, नारे नारे रिसालत, नारे खौफ, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे
जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, अगर शोहर बेनमाजी होगा तो शोहर नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जब दीनदार लड़की नहीं लेकर आओगे तो हमने ये देखा कि लड़का पहले अगर नमाज पढ़ता था तो अब से फजर के लिए उसकी आंख नहीं खुलती। मेरे अजीजों, अगर तुम दीनदार लड़की लेकर आओगे तुम्हारी नस्लें अच्छी रहेंगी, तुम्हारे बच्चे दीनदार रहेंगे। आओ मैं बताता हुआ चलो, आज ये तरक्की का दौर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपने सुना होगा, गौसे आज़म जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो आप अपनी वालिदा माजिदा के पेट में आपने चंद पारे हिफ्ज कर लिए, याद कर लिए। जब दुनिया में तशरीफ लाए चंद पारों के आप हाफिज़ कुरान, आपने अपनी माँ के पेट में उन पारों को याद कर लिया। आओ आज की तारीख में आप मुताला करें। आज अगर आपकी बीवी हमल से है, शोहर अगर डॉक्टर के पास लेकर के जाता है, डॉक्टर ये मशवरा देता है अगर तुम चाहते हो कि बच्चा सेहतमंद हो, अगर तुम चाहते हो कि बच्चा तंदुरुस्त हो तो तुम्हें अपनी बीवी को सेब खिलाना होगा, अनार अंगूर इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना होगा। ईमानदारी से मुझे बताइए, सेब अनार अंगूर ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा की हुई है। अगर औरत सेब खाए उसका असर बच्चे पर हो, औरत अगर अनार खाए उसका असर बच्चे पर हो, औरत अगर दूध पिए उसका असर बच्चे पर हो, तो मुझे ईमानदारी से बताइए अगर औरत कुरान पढ़ेगी उसका असर बच्चे पे होगा या नहीं होगा? औरत अगर कुरान पढ़ेगी उसका असर भी बच्चे पर होगा। नमाजों की पाबंदी करेगी उसका असर बच्चे पर होगा। अगर माँ नमाजों की पाबंदी करेगी उसका असर बच्चे पर होगा। पता ये चला अगर माँ नेक हो तो बेटा भी नेक होता है। अगर माँ रात को उठ करके नमाज पढ़ने वाली हो, तहज्जुद गुजार हो, माँ अगर आबिदा ज़ाहिदा हो तो बेटा गौस-ए-आज़म होता है। माँ अगर तहज्जुद की नमाज अदा करने वाली हो तो बेटा आला हज़रत इमाम अहमद। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला औरत अगर नेक दीनदार तो पूरे का पूरा घराना दीनदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हालात ये हैं कि नबी की सुन्नत के मौके पर हम बहुत सारी कुरफ़ातें करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद चंद दिनों के बाद हम मौलाना साहब के चक्कर लगाते हैं। मौलाना साहब दुआ कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। मेरे अजीजों सुनो, शादी हो या ना हो, मेरे नबी फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, ये किसी दुनियावी लीडर का कौल नहीं जो 24 घंटे में 48 रंग बदले। ये नबी का फरमान है। जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता। इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर तुम खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे अजीजों, तुम्हारे माँ बाप सो जाया करें तो अपने माँ बाप के कदमों को आप दबा दिया करो, कभी उनके सर को दबा दिया करो। कसम खुदा की पूरी दुनिया सोती हुई होगी, ये रात के अंधेरी में तेरे पूरे माँ बाप उठेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला मेरे बेटे की जरूरत को पूरा कर दे। कसम खुदा की, अल्लाह तेरी जरूरत को नहीं, तुम्हारी नस्लों की जरूरत को। समझ रहे हैं आप? इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करें, माँ बाप की कद्र किया करें। मेरे नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इस जलसे में आप तशरीफ लेकर आए हो, ये अहद करके जाओ, ये अज़्म करके जाओ इंशाअल्लाह कि जब हमारी औलाद इस लायक
तो हम अपने बेटे की शादी पे नाच गाने इन तमाम खुराफातों को नहीं करेंगे, बल्कि नबी का मिलाद पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। और मैं एक चीज और बता दूं, अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, आज लोग बड़ी बड़ी महंगे शादी हालों में अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मुमकिन हो सके तो अपनी बेटी को अपने घर से रुख किया करो। समझ रहे हैं आप? आपने देखा होगा जो शादी हाल होते हैं, मैरिज हाल होते हैं, उनमें सॉन्ग यानी गाने बजते रहते हैं, गानों की चारों तरफ आवाजें आती रहती हैं। कसम खुदा की तुम अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करोगे तो ये घर वो होगा जिस घर में इस बच्ची ने कुरान की तिलावत की होगी। ये घर वो होगा जिस घर में इसने नमाजों की पाबंदी की होगी। जब ये अपने घर से जाएगी यकीनन बरकतें लेकर के जाएगी। और तुम एक बात और बता दूं, शादी चाहे जहां चाहो आप वहां करो, आप करेंगे वही जहां आप चाहेंगे, लेकिन कम से कम निकाह अपने बच्चों का आप मस्जिद में करवाया। कहां पर? मस्जिद में। इसका फायदा मैं आपको बताऊं, निकाह के बाद दुआ होती है, काजी साहब, इमाम साहब, पीर साहब दुआ फरमाते हैं, दुआ करते हैं। हमने ये देखा कि निकाह के वक्त में चंद बेचारे बुजुर्ग लोग